प्यारे बच्चों, मैं गोविंद सर आज आप लोगों के सामने यूपीएसआई और टीटी इन दोनों परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध से भी प्रश्न आते हैं। तो आज हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर के आए हैं, जो हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासों पे हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग प्रश्न को लिखते जाइएगा और ये सारे प्रश्न यूपीएसआई, यूपी टेट की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं और आप उसमें अपनी सहभागिता को अवश्य बनाएं। तो हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। उपन्यास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया। किसे? परीक्षा गुरु। अब ये प्रश्न फिर पूछता है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा? हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा? तो हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। लाला श्री निवास दास ये हिंदी के पहले उपन्यास लेखक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास। तो चंद्रकांता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। इस पर थोड़ा सा ध्यान आप लोग और दीजिएगा। यदि प्रश्न पूछे कि किस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, तो इसी चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। फिर एक प्रश्न यहीं से और बनता है कि हिंदी में तिलस्मी तथा अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी में तिलस्मी तथा अय्यारी उपन्यास लिखने की शुरुआत देवकी नंदन खत्री जी ने किया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम हरिऔध भी कहते हैं, उन्होंने ये उपन्यास लिखा। ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, कंकाल, तितली तथा इरावती। ये इरावती अपूर्ण है। किसके उपन्यास हैं? कंकाल, तितली और इरावती
किसके उपन्यास हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास के जनक कौन हैं? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास के जनक ईलाचंद जोशी जी हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के जनक कौन हैं? ईलाचंद जोशी। तो आप लोग इन प्रश्नों को लिखते रहिए और ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपका इसी बहाने जो है प्रश्न तैयार भी होता रहेगा। आइए आगे की श्रृंखला हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है? त्यागपत्र किसका उपन्यास है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र। इनके बहुत से उपन्यास हैं, जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, और इन्हें तो मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अगला उपन्यास देखते हैं, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा तथा गुनाहों का देवता, ये उपन्यास किसका है? तो सूरज का सातवां घोड़ा तथा गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। आइए अगला उपन्यास, भूले विसरे चित्र उपन्यास किसका है? भूले विसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? किसका उपन्यास है? तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मानस का हंस तथा अमृत और विष उपन्यास। तो मानस का हंस, अमृत और विष उपन्यास अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक। तमस उपन्यास तो भीष्म
साहनी। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन सा उपन्यास भारत और पाक विभाजन पर लिखा गया। तो भारत और पाक विभाजन पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता पे कौन सा उपन्यास लिखा गया? तो तमस उपन्यास। आइए अगला है झूठा सच। ये भी भारत पाक विभाजन पे लिखा गया उपन्यास है। किसका है? यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो यशपाल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सती मैया का चौरा, बहुत ही चर्चित उपन्यास। सती मैया का चौरा। सती मैया का चौरा उपन्यास। ये प्रश्न जेल वार्डन में भी आ चुका है कि सती मैया का चौरा उपन्यास किसने लिखा? तो भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त। यही भैरव प्रसाद गुप्त कहानी पत्रिका निकालते थे। कौन सी पत्रिका? कहानी पत्रिका। भैरव प्रसाद गुप्त कौन सी पत्रिका निकालते थे? कहानी। अगला है बीज उपन्यास किसने लिखा? बीज उपन्यास। तो बीज उपन्यास अमृत राय। अमृत राय प्रेमचंद के लड़के थे और ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। तो ये कौन सा उपन्यास लिखते हैं? बीज उपन्यास। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो ऑप्शन में दे देगा कहानी, आत्मकथा, नाटक और उपन्यास। तो ध्यान दीजिएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? यह उपन्यास है। अगला और चर्चित उपन्यास झांसी की रानी किसका उपन्यास है? झांसी की रानी उपन्यास है। तो ए वृंदावन लाल वर्मा। किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का। अगला है अलग वैतरणी। किसका उपन्यास है? अलग वैतरणी। तो यह उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह जी की। ये किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक। तो आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है आधा गांव उपन्यास लिखा। आधा गांव उपन्यास लिखा। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा।
इनके बहुत सारे उपन्यास हैं। आधा गांव, कटरा भी आरजू, सीन 75, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी जैसे ये उपन्यास लिखे। लेकिन आधा गांव उपन्यास इनका शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पे लिखा गया पहला उपन्यास है, इसलिए यह उपन्यास काफ़ी चर्चित है और बार बार पूछा भी जाता है। अगला है राग दरबारी, किसका उपन्यास है? राग दरबारी उपन्यास। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। ये राजनीतिक उपन्यास है राग दरबारी और इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। अगला उपन्यास है एक नौकरानी की डायरी। एक नौकरानी की डायरी। एक नौकरानी की डायरी किसका उपन्यास है? तो एक नौकरानी की डायरी उपन्यास कृष्ण बलदेव वैद्य जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? कृष्ण बलदेव वैद्य जी का उपन्यास है। ढाई घर और पहला गिरमिटिया, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो ढाई घर और पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर ने लिखा। किसने लिखा? गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है काशी का 80। काशी का 80 उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो काशीनाथ सिंह। इसके लेखक कौन हैं? काशीनाथ सिंह। तो प्रिय छात्रों, आज प्रश्नोत्तरी श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे या हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर बच्चा इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का लाभ ले सके। नमस्कार।